तुम सोचते हो, तुम अपने दिमाग से सोचते हो, लेकिन सच ये है कि तुम्हारा दिमाग पहले ही प्रोग्राम किया जा चुका होता है। पॉलिटिक्स में सबसे खतरनाक हथियार बंदूक नहीं होती, कानून नहीं होता, और ना ही पैसा। सबसे खतरनाक हथियार होता है इंसानी दिमाग। आज की इस केस स्टडी में हम समझेंगे कि पॉलिटिकल स्पीचेस लोगों को कैसे सोचने से रोकती है और उन्हें फॉलो करने वाली भीड़ में बदल देती है। ये वीडियो किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है। ये वीडियो तुम्हें समझाने के लिए है कि तुम्हारे साथ क्या किया जाता है। स्टेज 1, फियर क्रिएशन, डर पैदा करना। हर पॉलिटिकल स्पीच एक ही जगह से शुरू होती है। डर बार बार कहा जाता है, खतरा बाहर है, दुश्मन एक्टिव है, देश टूट सकता है, संस्कृति खत्म हो सकती है। डर हमेशा फ्यूचर में दिखाया जाता है। अगर हमने ये नहीं किया तो, क्योंकि इंसानी दिमाग उस चीज से ज्यादा डरता है जो अभी नहीं हुई। डरा हुआ दिमाग सवाल नहीं करता, लॉजिक नहीं खोजता, बस सेफ्टी ढूंढता है, और जो भी सेफ्टी का वादा करता है दिमाग उसी के साथ खड़ा हो जाता है। स्टेज 2, हीरो इमेज बिल्डिंग। डर के बाद दिमाग को चाहिए एक रक्षक। अब लीडर खुद को ऐसे पेश करता है, सिंपल कपड़े, स्ट्रगल स्टोरी, मैं भी आम आदमी था, मैं भी सिस्टम से लड़ा। यहां ध्यान देना, ये इंफॉर्मेशन नहीं है, ये आइडेंटिफिकेशन है। जब जनता खुद को लीडर में देखने लगती है तो लीडर पर सवाल करना खुद पर सवाल करना बन जाता है, और यही वो पल है जहां आलोचना देशद्रोह लगने लगती है। स्टेज 3, रेपिटेशन माइंड कंट्रोल। अब आता है सबसे खतरनाक स्टेज। वही शब्द, वही लाइन, वही स्लोगन, हर स्पीच में, हर न्यूज डिबेट में, हर सोशल मीडिया पोस्ट में। दिमाग का एक नियम है, जो बात बार बार सुनी जाए वो सच लगने लगती है। इसे कहते हैं इल्यूजन ऑफ ट्रूथ इफेक्ट। यहां दिमाग ये नहीं पूछता ये सही है या नहीं, दिमाग बस पूछता है मैंने ये पहले सुना है या नहीं, और अगर जवाब हाँ है तो दिमाग उसे सच मान लेता है। स्टेज 4, यूथ्स वर्सेस देम। अब समाज को 2 हिस्सों में बांटा जाता है, हम बनाम वो, सही बनाम गलत, देशभक्त बनाम गद्दार। यहां सबसे खतरनाक चीज होती है न्यूट्रलिटी का खत्म होना। अगर तुम न्यूट्रल हो तो तुम सस्पिशियस हो, अगर सवाल पूछते हो तो तुम एनिमी हो। इस स्टेज पर दोस्त दुश्मन बनते हैं, परिवार टूटते हैं, लॉजिक मर जाता है, क्योंकि अब ये पॉलिटिक्स नहीं रही, ये आइडेंटिटी बन चुकी है। स्टेज 5, इमोशन ओवर डेटा। अब फैक्ट्स गायब हो जाते हैं, नंबर बोरिंग होते हैं, डेटा कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन गुस्सा एडिक्टिव है, गर्व पावरफुल है, अपमान डेंजरस है। इसलिए स्पीच में दिखता है गुस्सा, बदला, नेशनलिज्म, इमोशनल स्टोरीज। लोग तालियां बजाते हैं क्योंकि इमोशन सोचने नहीं देता। जब दिमाग इमोशन में होता है, वो कंट्रोल में होता है। ये सारी टेक्निक्स किसी एक पार्टी की नहीं, किसी एक देश की नहीं, किसी एक लीडर की नहीं, ये ह्यूमन साइकोलॉजी की है। जो इन्हें समझता है वो भीड़ को कंट्रोल करता है, जो नहीं समझता वो भीड़ बन जाता है। एक बार अगर तुम्हें ये पैटर्न दिख गया तो तुम कभी भी कोई पॉलिटिकल स्पीच पहले जैसी मासूमियत से नहीं सुन पाओगे, क्योंकि अब तुम सुन नहीं रहे हो, तुम देख रहे हो कि तुम्हारे दिमाग के साथ क्या किया जा रहा है।